अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम 9 बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी की जो एक अहम कंसेप्ट है जो सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी जानदार है वो सेल से बने होते हैं। तो सेल जो है, सेल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। के सेल जो है ये साफ और फेल दोनों की बुनियादी इकाई है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जो एक ही सेल से बने होते हैं, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो मेनी सेल से बने होते हैं उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो ज्यादा सेल से बने हैं मल्टीसेलुलर, जैसा कि ह्यूमन और प्लांट है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि अमीबा, पैरामीशियन, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक ही सेल से बने हैं। तो सेल जो है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, और फिर सेल की डेफिनेशन की है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और उसके बाद कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है जो हमें पता चला कि ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। सेल होता क्या है, ऑर्गेनिज्म के कितने गिरोह हैं, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर है, कुछ यूकेरियोट्स है, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं। तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन इस्तेमाल की गई, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए। तो साइंटिस्ट ने फिर डिस्कवर किए ये मुख्तलिफ जो डिटेल्स हैं जो हमें आसानी से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिटेल कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो इस हवाले से जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुई है और जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम डेवलप किया था ज़ेकेरिस जेनसन ने इन हॉलैंड। ये हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था ज़ेकेरिस जेनसन। उन्होंने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था फर्स्ट टाइम। इसका जो माइक्रोस्कोप था ये एक सिंपल ट्यूब की शक्ल में था जिसमें 2 लेंस लगे हुए थे। इसने जो माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था वो एक सिंपल एक ट्यूब था। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आप देखें, फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर करें कि ये एक ट्यूब है। तो यहाँ पे एक लेंस और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। तो इसके ज़रिए वो स्टडी करता, जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था ज़ेकेरिस जेनसन ने। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 3 से 9 टाइम थी। किसी भी ऑब्जेक्ट को वो 3 से 9 टाइम्स जो है वो उसको मैग्नीफाई कर सकता था। अच्छा, तो मैग्नीफिकेशन क्या है? माइक्रोस्कोप अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन क्या है और रिजोल्यूशन क्या है। मैग्नीफिकेशन जो है द इंक्रीज इन इमेज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कितना इंक्रीज होगा, जो हमारे पास सैंपल है और उसका जो इमेज हमारे पास आ रहा है उसमें कितना इंक्रीज, एक्चुअल से कितना इंक्रीज आ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नीफिकेशन। और एक होती है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की को वो एबिलिटी है कि वो 2 क्लोजली जो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट है या 2 पॉइंट्स है उसको वो कितने क्लोज हो तो वो उसको सेपरेट कर सकता है, उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन जो है ये माइक्रोस्कोप की ह्यूमन आई से ज़्यादा होती है। और ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन जो है वो 0.1 mm है। ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन 0.1 mm है और माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन ह्यूमन आई से ज़्यादा होती है कि वो 2 पॉइंट जो है वो कितने क्लोज हो तो वो उसको सेपरेटली दिखा सकता है आपको, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। तो ज़ेकेरिस जेनसन ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो सिंपल एक ट्यूब था जिसके दोनों सिरों पे लेंस लगे हुए थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस।
तो ये दो लेंस लगे थे। तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था ज़ेकेरियस जैनसन ने जो बनाया हुआ था। उसके बाद एविली वन हुक जो एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेड माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्व स्मॉल ऑर्गेनिज्म। जो सबसे पहले जो बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया था लेवन हुक ने, उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था वो इस किस्म का माइक्रोस्कोप था कि फॉर एग्जांपल आप इसको एक प्लेट की समझी जो माइक्रोस्कोप था उनका, इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ था और इस साइड पे एक पिन लगा हुआ था जो कि स्पेसिमेन पिन इसको कहते थे। जो स्पेसिमेन है वो यहाँ पे अटैच हो जाता था और यहाँ से देख सकते थे आप उस स्पेसिमेन को। यहाँ पे एक लाइट सोर्स की भी चाहिए होती है उस माइक्रोस्कोप के जरिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स, वो लाइट पड़ती है वो स्पेसिमेन पे और यहाँ पे वो आप उस लेंस के जरिए देख सकते हैं इस तरह से। तो स्पेसिमेन जो है वो यहाँ पे जो पिन पे वो स्पेसिमेन रखते थे। तो जो लेवन हुक का माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो 250 टाइम्स थी और इसके जरिए उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की जानिब। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जो है, फर्स्ट है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जैसा कि नाम से जाहिर है कि लाइट, जिसमें लाइट इस्तेमाल हो, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इससे ऑब्जर्व करें तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। लाइट का इस्तेमाल होगा लाइट माइक्रोस्कोप में। जब हम कोई ऑब्जेक्ट लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो हम लाइट पास कर देते हैं उस सैंपल पे। सैंपल के बाद लेंस की तरफ वो लाइट जाती है और दो लेंस अगर लगे, एक लेंस जो है जो इमेज है ऑब्जेक्ट का उसको मैग्नीफाई कर देता है और दूसरा जो लेंस है वो उसको मज़ीद मैग्नीफाई कर देता है और जो व्यूअर है उसके लिए एक बड़ा सा इमेज बन जाता है जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी भी स्पेसिमेन को या किसी भी सैंपल को या किसी भी स्पीशी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे तो वो पहले जो लाइट है वो स्पेसिमेन या जो सैंपल है हमारा उस पर पास होगी, उसके बाद लेंस के ज़रिए जो व्यूअर है उसको एक एनलार्ज इमेज की शक्ल में रिजल्ट आएगा उसको। जो मैग्निफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की वो 1500 टाइम है और जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है लाइट माइक्रोस्कोप की। लाइट माइक्रोस्कोप की पे 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर एक ही लेंस इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर एक से ज़्यादा लेंस इस्तेमाल हुए हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है। इसमें होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फोटोग्राफिक फिल्म पर फोकस की जाती है और एक एनलार्ज इमेज बन जाता है हमारे सैंपल का जो हम स्टडी कर रहे हैं और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं ये हम इंटरनल सेल स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 2,50,000 टाइम्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर सेल के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें सेल के अंदर क्या है तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये डिटेल मॉर्फोलॉजी जो बाहर की जो शक्ल सूरत है वो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे। इसमें होता यह है कि जो हमारा स्पेसिमेन है उसको हम मेटल से कोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम जब आता है तो उसी जो हमने कोट किया हुआ था स्पेसिमेन वो रिफ्लेक्ट होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम और हमें एक इनलार्ज इमेज की शक्ल में एक पिक्चर या इमेज हमारे पास आता है रिजल्ट। जो इलेक्ट्रॉन बीम आता है और वहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि मेटल से हमने इसको कोट किया होता है तो वापस जाता है और एक इनलार्ज इमेज हमारे पास
बन जाता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी सेल एंड टिश्यू, जो कि चैप्टर नंबर 4 है 9th बायोलॉजी का, जिसमें हमने सेल का जिक्र किया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद माइक्रोस्कोपी है, जिसमें फर्स्ट जो ज़ेकेरिस जेंसन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके बाद लीवेनहोकर, उसके बाद जो है लाइट माइक्रोस्कोप क्या है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। थैंक यू।